अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ये हम कुछ लेक्चर्स आपसे डिसाइड हुआ था कि ऑनलाइन लेक्चर्स हम कुछ देंगे, आपको सेंड करेंगे उनकी वीडियोस। तो ये अलजबरा 2 का BS 5th न्यू क्लास का अ, अ, हमारे पास ये फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम जहाँ पे हमने एंड किया था, हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे जिसमें था कि व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म। तो हम जानते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव मैपिंग। और दूसरा डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर के एंड पे पढ़ी थी, वो थी होमोमॉर्फिज्म को रिपीट किया था। व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म, तो हमने बताया था कि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है दो ग्रुप्स के दरमियान। Say phi is a mapping from G to G dash is such that phi is said to be homo if for all G1 G2 belongs to G, phi of G1 dot G2 is equal to phi of G1 star phi of G2। यानी कि G1 G और G dash G ग्रुप है अंडर डॉट ऑपरेशन और G dash से ग्रुप है अंडर स्टार ऑपरेशन। तो फॉर ऑल G1 G2, G1 phi into G1 dot G2 is equal to phi of G1 star phi of G2। अगर हमारे पास ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास phi होमोमॉर्फिज्म। इस तरह कर्नल हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज कर्नल ऑफ अ phi। कर्नल ऑफ phi is a mapping from G to G dash। Kernel of phi is the collection of those elements of G uh, whose image is the identity element of G dash। यानी कि those G belongs to G dash, जो kernel of phi is the collection of those elements G belongs to G such that phi of G is equal to E dash, where E dash is the identity of G dash। So that is the definition of a kernel। इसको normally कर्नल वैसे नल स्पेस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको कर्नल के नाम से याद करेंगे। कर्नल ऑफ phi is the collection of those elements of G whose image is the identity element of G dash under phi। That is called the kernel of phi। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी कि हमारे पास बाइजेक्टिव होमो हो तो हम उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और बाइजेक्टिव वन वन हो और बाइजेक्टिव ऑन टू हो तो एक को हम एपीमॉर्फिज्म और एक को हम मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इनके दो डेफिनेशंस की मदद से अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये एक्चुअली तीन है फंडामेंटल थ्योरम्स हमारे पास है। पहला, आइसोमॉर्फिज्म के तीन थ्योरम्स हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। और जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, इसका मतलब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। तो phi is a mapping from G to G dash V onto homomorphism। ये हमारे पास onto homomorphism है। तो देन ये एक्चुअली चार आगे हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक थ्योरम के अंदर चार थ्योरम्स हैं। चार स्टेटमेंट्स हैं। नंबर वन प्रूव करना है कि अगर फाई जी ग्रुप से जी डैश में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो तो प्रूव करें कर्नल ऑफ फाई इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी। सेकंड है G ओवर कर्नल ऑफ I इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, यानी फैक्टर ग्रुप। पहले तो कर्नल नॉर्मल सब ग्रुप है, फिर जाहिर है नॉर्मल सब ग्रुप से लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो G ओवर कर्नल ऑफ I इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। सब ग्रुप थर्ड है, अ सब ग्रुप H डैश इन G डैश is normal in G dash if and only if its inverse image H is equal to phi inverse G dash is normal in G। यानी G dash में कोई ग्रुप नॉर्मल होगा if and only if उस G dash के सब ग्रुप की इनवर्स इमेज जो कि जो सबसेट होगा हमारे पास G का, वो भी नॉर्मल हो इन G। तो if and only if है, यानी अगर किसी
सब ग्रुप की इनवर्स इमेज, जी डैश के सब ग्रुप की इनवर्स इमेज नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो एच डैश जिसकी हम इनवर्स इमेज ले रहे हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी डैश का। और इसी तरह से अगर जी डैश नॉर्मल सब ग्रुप है जी डैश का, तो उसकी इनवर्स इमेज सी एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वेयर द इनवर्स इमेज जो हम ले रहे हैं अंडर फाइव एंड द फाइव रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऑन टू फॉर्म ऑन। इसी तरह देयर इज वन वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन सबग्रुप्स ऑफ जी डैश एंड those subgroups of G which contain the kernel। तो ये वन वन कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाती है, बाइजेक्टिवनेस पाई जाती है बिटवीन सब ग्रुप्स ऑफ जी डैश के सब ग्रुप्स में एंड जी के उन सब ग्रुप्स में जो कि कर्नल को कंटेन करते हैं। कर्नल उनका सबसेट है। याद हमें रखना चाहिए कि कर्नल इज सबसेट ऑफ जी। Phi is a mapping from G to G dash, then kernel of phi is a subset of G, and what kind of subset? Collection of those elements of G whose image is the identity element of G dash and the phi. Now let's start to prove. By definition, kernel of phi is equal to the collection of those elements of G whose image is the identity element of G dash. Yeah, kernel of phi, collection of those elements x belong to G such that phi of x is equal to E dash in G dash, and the identity element in G dash is a non-empty subset of G because at least identity element in G belongs to kernel of phi। हम पहले होमोमॉर्फिज्म के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि अगर G से D dash में phi होमोमॉर्फिज्म हो तो phi of E जो होती है वो G dash की आइडेंटिटी होती है। तो इसलिए फाई ऑफ ई जरूर ई डैश को ई ई डैश में मैप होता है, इसलिए कम से कम ई जरूर कर्नल ऑफ फाई में जाएगा, इसलिए कर्नल ऑफ फाई नॉन एम्प्टी होगा। एज वी नो, अच्छा इफ एन ओनली फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये आगे रेफरेंस भी दिया गया है इस थ्योरम का कि ई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। एज वी नो, phi of e is equal to e dash if and only phi is a homomorphism. We have to show that kernel of phi is a normal subgroup. For this, first we prove that kernel of phi is a subgroup of G। तो subgroup का criteria देखें, apply करते हैं, दो elements लेते हैं kernel of phi से x y और prove करेंगे x y inverse भी kernel of phi को belong करता है। Then we must show that x y inverse belongs to kernel of phi। Note that xy belongs to kernel of phi implies phi of x is equal to e dash and phi of y is also e dash because xy belongs to कर्नल। कर्नल में वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेज ई डैश होती है, क्योंकि एक्स वाई कर्नल से हैं तो फाइव एक्स भी डैश होगा, फाइव वाई भी डैश होगा। इसका मतलब है देन फाइव ऑफ एक्स वाई इनवर्स अगर ई डैश निकल आता है तो हम इससे शो कर सकेंगे कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ फाइव से, और कर्नल फाई सब ग्रुप हो जाएगा। सो फाई ऑफ एक्स फाई इंटू एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू होमो की प्रॉपर्टी यूज की, दिस इज इक्वल टू फाई एक्स फाई ऑफ वाई इनवर्स, और फिर होमो पे हमारे पास थ्योरम है कि फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स टोटल्स इनवर्स। तो ये हम वाई इन फाई ऑफ वाई इनवर्स को लिख सकते हैं फाई वाई टोटल इनवर्स। ये हमारे पास ये आ गया इक्वल टू, और x क्योंकि एलिमेंट है कर्नल का इसलिए फाइव ऑफ एक्स ई है ई डैश है, और फाइव वाई भी कर्नल का एलिमेंट है तो फाइव वाई भी ई डैश है। तो ई डैश इनवर्स इज आल्सो ई डैश मल्टीप्लाइड बाय ई डैश इज ई डैश। So phi of xy inverse is equal to E dash. That implies for xy belongs to kernel of phi implies xy inverse belongs to kernel of phi. So kernel of phi is a sub. Thus xy inverse, which indeed belongs to G, is mapped to E dash under the homomorphism phi from G to E dash. With the xy inverse belongs to kernel of phi.
Thus, kernel of I is a subgroup. Next, we show that the kernel of I is a normal subgroup of G. That is, G x G inverse belongs to kernel of I. तो यहाँ पे हमने बहुत तीन चार थ्योरम पढ़ा था जिसके चार पार्ट्स थे और एट एंड पे हमने बताया था कि ये चारों चारों पार्ट्स की जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एज अ डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सबग्रुप यूज किया जा सकता है। उसमें से एक हमारे पास ये भी थी कि जिसको सबग्रुप प्रूव करना हो उसका एलिमेंट दरमियान में रखें for every element of that subgroup or G X G inverse uh, belongs to if for every element H is a subgroup of G and G X G inverse belongs to H for every X belongs to H and for every G belongs to G. Then H is a normal subgroup of G. For this consider हम चेक करना चाहते हैं कि इस तरह के तमाम एलिमेंट्स जिसमें X कर्नल ऑफ I को बिलोंग करता हो और G और G इनवर्स जो है बिलोंग करते हो G से, तो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ I, क्या G X G इनवर्स भी कर्नल ऑफ I को बिलोंग करता है? तो इसके लिए हमने इस पर फाई अप्लाई कर दिया। फाई क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिन पे फाई अप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि इस पे फाई अप्लाई करने से क्या जी डैश की आइडेंटिटी आती है या नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज से फाई सब सब एलिमेंट्स पे तीनों पे सेपरेट अप्लाई हो गया विद इक्वलिटी। और फाई ऑफ एक्स क्योंकि एक्स बिलोंग करता है कर्नल से तो फाई ऑफ एक्स ई डैश के इक्वल आ गया, ये फाई ऑफ जी आ गया और ये फाई ऑफ जी इनवर्स। और होमोमॉर्फिज्म में फाई ऑफ जी इनवर्स को फाई ऑफ जी टोटल्स इनवर्स लिखा जा सकता है। तो इस एलिमेंट ने अपने इनवर्स से आपके साथ ऑपरेट हुआ तो आई ई डैश आ गया। ई डैश इज द identity element of G dash that implies G X G inverse belongs to kernel of phi. That implies kernel of phi is normal subgroup of G. Kernel of phi is a normal subgroup of G. तो ये हमने प्रूव किया कि kernel of phi is a normal subgroup of G. ये सामने देखिए रीजनिंग दी हुई है कि ये प्रॉपर्टी क्यों यूज की, क्योंकि फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स को फाई ऑफ जी फाई ऑफ एक्स फाई ऑफ जी इनवर्स लिखा क्योंकि फाई इज होमो वो की प्रॉपर्टी यूज की। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स जगह ई डैश के लिखा क्योंकि एक्स कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग करता है, सो फाई ऑफ ई डैश के इक्वल होगा। सो फाई ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ जी इज टोटल